नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पश्चिम सिंहभूम से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोल्हान जंगल से एक बार फिर आईईडी बम की बरामदगी हुई है। नक्सलियों ने ये आईईडी बम यहां लगाया हुआ था। टूंटू के पुसीपी जंगल में इस आईईडी बम को बरामद किया गया है। 5 केजी 1 केजी का ये 2 आईईडी बम जिसकी बरामदगी की गई है। नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया है। जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीजीएल एग्जाम में हुए पेपर लीक को लेकर जेएसएससी के दिनों में विवादों में घिरा हुआ था और इसी विवाद के बीच जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। उन्हें 27 सितंबर 2023 को अध्यक्ष बनाया गया था। वो 1987 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। साथ ही 12 फरवरी 2021 से 11 फरवरी 2023 तक झारखंड के डीजीपी की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। रांची में अबुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरण और ग्राम गाड़ी योजना के शुभारंभ समारोह में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड की जनता के हित में नई योजनाओं को बना रहे थे, पर बीजेपी के कहने पर ईडी ने उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। लेकिन जल्द ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आदिवासी मूलवासी कैसा व्यवस्था ने उन लोग को छेड़छाड़ के वंचित रखा है। हम तो चाहता है ऐसे एजेंसी आए, एक आदिवासी मूलवासी खेत खलियान को वापस कर दे, लेकिन केंद्रीय एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। जिसका खाता ना बही में नाम है हेमंत बाबू का, अब उसको जबरदस्ती अब ने फंसा दिया। हम तो चाहिए तो एक राजनीतिक दल के लिए आप केंद्रीय एजेंसी काम कर रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बजट सत्र में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर रांची की अदालत कल फैसला सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट में आज इस मुद्दे पर दोनों तरफ से बहस हुई। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सदन में मनी बिल लाया जाना है, इसके लिए उनका सत्र में हिस्सा लेना जरूरी है। इससे पहले भी कई विधायक जुडिशियल कस्टडी में बजट सत्र में शामिल हो चुके हैं, इसलिए उन्हें भी इसकी मंजूरी दी जाए। ईडी के वकील ने इसका जोरदार विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कल तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में हमारा ये कहना था कि ये बजट सेशन है और पूर्व की तरह जैसे फ्लोर टेस्ट के लिए हमें अलाउ किया गया था 3 फरवरी के आदेश में, इसी कोर्ट के द्वारा हमारे 5 फरवरी को हमारा फ्लोर टेस्ट में हमको परमिशन दिया गया था। उनका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उस समय भी था, लेकिन हमें परमिशन मिला था। तो इस बार भी जो ये बजट सेशन है, मनी बिल है, हर दिन मनी बिल में वोटिंग होता है और वोटिंग बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि मनी बिल का वोटिंग एक कॉन्फिडेंस वोट भी होता है गवर्नमेंट का। तो ये 5 दिन का ही सत्र है। बजट सेशन में हमें पार्टिसिपेशन करने के लिए, वोट करने के लिए परमिशन हमने डिमांड किया है कोर्ट से। और ये सारी नलिन सोरेन, धुलू महतो जो बीजेपी के ही विधायक हैं, इनको भी परमिशन मिला था और वो आए थे कोर्ट में यहाँ पर असेंबली में। सभी का परमिशन का और डिफरेंट कोर्ट्स के ऑर्डर का हमने जिक्र किया है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन था ईडी की तरफ से, उनके तरफ से दिल्ली से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने को लेकर आज कोर्ट में बहस किया गया। बहस की ओर से दोनों ही तरफ से, जहां हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता मौजूद थे, तो वहीं ईडी की ओर से दिल्ली से वकील ऑनलाइन जुड़े हुए थे। इस पूरे फैसले को, बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है, जिस दौरान हेमंत सोरेन के वकील यानी महाधिवक्ता की तरफ से कई सारी दलीलें दी गई। हेमंत सोरेन के वकील द्वारा कहा गया कि इससे पहले ऐसे ही मामले में, चाहे वो ढुल्लू महतो हो या नलिन सोरेन हो, उन्हें सत्र में जाने
की अनुमति मिली थी। अब जब 23 तारीख से बजट सत्र शुरू होना है, क्योंकि जिस तरीके से कि हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कहा है कि अगर सिर्फ आम बजट होता या बेल की बात होती तो हम कोर्ट नहीं आते, लेकिन चूंकि बजट सत्र का है, मनी बिल की बात होगी तो हम कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि 23 तारीख से 2 तारीख तक चलने वाले इस बजट सत्र में हेमंत सोरेन को जाने की अनुमति दी जाए। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पूरे फैसले को सुरक्षित रखा है और कोर्ट इस पूरे फैसले को कल फैसला सुनाएगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तो वहीं रांची के बिरसा मुंडा जेल से कैंप जेल में शिफ्ट नहीं होंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सोशल मीडिया में वायरल हो रही खबर को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने झूठा करार दिया। कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के पुराने आवास को कैंप जेल बनाने की तैयारी की जा रही थी, पर महाधिवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि हेमंत सोरेन कैंप जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि कैंप जेल का नोटिफिकेशन 16 फरवरी को ही वापस हो चुका है। इसलिए ऐसी भ्रामक खबर पर झारखंड वासी कतई विश्वास न करें। कुछ न्यूज़ चैनल जानबूझ करके कुछ भावना है उनके मन में, जिस कारण से भ्रांति फैलाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए वो बार बार ये न्यूज़ फैला रहे हैं कि हम कैंप कोर्ट में जाना चाहते हैं। कैंप कोर्ट का नोटिफिकेशन आज 5 दिन पहले 16 फरवरी को ही विड्रॉ हो चुका है और पता नहीं क्यों ये बार बार इस बात को उठाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कैंप कोर्ट का नोटिफिकेशन ही विड्रॉ हो चुका है, फिर भी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो रहा है और कुछ जैसे न्यूज़ 11 और अन्य न्यूज़ हैं वो कंटिन्यूस ये न्यूज़ चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है, बिल्कुल ही झूठा ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं इसको सीरियस से बोलता हूँ कि ये गलत न्यूज़ आ रहा है। रांची में कल जेएमएम के केंद्रीय समिति की बैठक होगी, जिसमें अगली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी हेमंत सोरेन को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, पर जेएमएम जनता के बीच जाएगी और अपने नेता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। कार्यकारिणी की बैठक है जो यहाँ के बदले हुए राजनीतिक परिस्थिति है, हमारे नेता की असंवैधानिक गिरफ्तारी है, उनको मानसिक रूप से जिस प्रकार की प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, आगे हमारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम क्या होंगे, लोकसभा चुनाव की हमारी क्या तैयारी है। तो वहीं जेएमएम ने कहा कि कोर्ट की वजह से ही देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। चुनाव आयोग की टीम जब रांची आएगी तो इस मुद्दे को जेएमएम की तरफ से जोर शोर से उठाया जाएगा। तो चुनाव आयोग के पास में इस बात की कोई सटीक जवाब नहीं था कि ईवीएम और उसके जो वीवीपैट के जो पर्चे हैं उस पर उनका क्या मंतव्य है। वो सुविधा ऐप की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हम 3,500 करोड़ रुपए सीज किए, तो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं ये भी बता दूं कि जो इलेक्शन बॉन्ड से 6,500 करोड़ रुपए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है, अकाउंट को आप क्यों नहीं। नई दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद 8 नाराज कांग्रेस के विधायक रांची रवाना हो चुके हैं। आज कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और दीपिका पांडे सिंह की केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई। इससे पहले अंबा प्रसाद, राजेश कश्यप, इरफान अंसारी, सोनाराम सिंकू, उमाशंकर अकेला जैसे विधायकों की वेणुगोपाल से मुलाकात हो चुकी थी। इन सभी विधायकों ने उनके सामने अपनी मांग को रखा। कांग्रेस महासचिव के कहने पर ये विधायक रांची आ रहे हैं, जहां वो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेंगे।
तो झारखंड के नाराज कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप, भूषण बाड़ा, सोनाराम सिंकू, अनूप सिंह और दीपिका पांडे सिंह ने पार्टी कोटे के मंत्रियों पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि कांग्रेस कोटे के मंत्री उनकी बात नहीं सुनते और ना ही उनका फोन उठाते हैं, इसीलिए चारों मंत्रियों को बदलकर नए चेहरों को मौका दिया जाए। इन विधायकों का यह भी कहना है कि कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल ने जल्द ही चारों मंत्रियों को हटाने और दूसरे विधायकों को मंत्री बनाने का आश्वासन दिया है। ये बस मंत्री परिषद का चेंज करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन की सरकार झारखंड में वापस चुनाव जीतकर कैसे वापस आती है, उसके के लिए हमें परफॉर्मेंस करना होगा। जो आज के समय में विधायकों के द्वारा और जो हमारे कार्यकर्ता हैं या फिर जिला अध्यक्ष हैं, अगर आप उनसे भी बात करिएगा तो पता चलेगा बहुत लोगों में आक्रोश है क्योंकि काम नहीं हो रहा। इसीलिए हम लोग ने बोला कि सर हमारी भी बातों को सुना जाए, और सर ने बहुत जनरली हमारी बातों को सुना। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द आपकी बातों को लेकर इस पर फैसला लिया जाएगा। हम लोगों के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने हम विधायकों से 1-to-1 बात की और हमारी जो भावना है उससे अवगत हुए। हम लोग जिन बातों को लेकर के यहाँ पहुंचे थे वो झारखंड के जो लोग हैं और खास करके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, उन लोगों के भी बातों से मिलता जुलता बात है। जरूरी है, बदलाव के संकेत हैं कब तक? देखिए, जो भी बात हुई उससे मैं यही कह सकती हूँ कि जो भी होगा वो सुखद होगा। सरकार से ही उम्मीद होती है, लोगों का जो काम होता है, लोगों की जो समस्या होती है, अगर हम मंत्रियों के पास में रखते हैं तो मंत्री उसको सुनते नहीं है ना। नाराजगी तो उस बात, अगर वो हमारी बातों को सुनते, हमारे अनुसार सरकार को चलाते। चारों मंत्री बदलना चाहिए, आप ये मांग किए, आपने अंदर अपनी बात रखी। निश्चित तौर से जिस काम के लिए आए उस काम को तो करना ही है ना, उस काम को तो करना ही है ना। आज हम लोगों ने तमाम 8 के 8 एमएलए यहाँ पे हैं, 6 एमएलए हम लोगों ने वेणुगोपाल जी से मुलाकात की। आदरणीय हमारे पूर्व प्रभारी रहे आपके उमंग सिंघार जी से भी मुलाकात हुई। हमारे आदरणीय प्रभारी मीर साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। और जो शिकायत और जो नाराजगी हम लेके आए हैं यहाँ पे, वही नाराजगी और शिकायत हमारे झारखंड के, हमारे कांग्रेस पार्टी के, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे पास आ रहा है। वो नाराजगी, वो शिकायत हमारे पास उनका आ रहा है कि हमारे जितने भी मंत्री हैं झारखंड में, वो किसी का काम कर नहीं रहे हैं, किसी का फोन उठाते नहीं हैं। कोई भी समस्या हम लोग लेके जाते हैं तो कोई हमारी समस्याओं पे वो लोग विचार नहीं करते हैं। भरोसा मिला है कि बदलाव होगा, मंत्रिमंडल में बदलाव होगा? निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोग आए हैं आज स्मूथली, हम लोग इनके साथ, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं वेणुगोपाल सर जी, इनके साथ में हम लोग अपनी बातें जो हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर, हमारी सारी बातों को बहुत बढ़िया ढंग से सुने हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 8 विधायक दिल्ली से रांची लौट रहे हैं और उनमें कोई नाराजगी अब नहीं है। रांची में उन्होंने कहा कि इन विधायकों ने अपनी बात को आला कमान को बता दिया है। इनकी मांग पर कैबिनेट में बदलाव होगा तो इसका फैसला सामूहिक तौर पर लिया जाएगा। कांग्रेस के 8 विधायक 4 दिनों तक दिल्ली प्रवास के बाद आज वापस लौट रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बात बन गई? सवाल यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस कोटे के मंत्री बदले जाएंगे? कहीं कोई बात बनने की बात और बिगड़ने की बात नहीं है। सभी लोगों की एक मंशा थी कि प्रदेश अध्यक्ष जी से मिल लिया, प्रभारी जी से मिल लिया, तो अपने नेतृत्व में जो वहां दिल्ली में बैठे हमारे नेता हैं उनसे मिलने की उनकी ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई है। हम समझते हैं कि कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कहीं कोई नाराजगी नहीं थी। आप जब विधायक आएंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा, उनका सीधा जवाब होगा कि कोई नाराजगी नहीं है। मैं समझता हूं ये सभी लोगों का आत्ममंथन करना चाहिए कि कहां क्या चूक हुई है। मैं समझता हूं कि सभी लोकतंत्र के पार्ट हैं, आप चौथे स्तंभ हैं। आप जब कोई सवाल पूछते हैं तो जवाब देना लाजमी है। उन्होंने कोई जवाब दिया होगा, लेकिन हर बात के बाद वो एक बात ये कहते थे कि हम पार्टी का जो नेतृत्व का फैसला होगा वो सिरोधार्य होगा। जो चीजें होनी थी वो हो गई है। मंत्रीगण शपथ ले लिए हैं। अब जब भी कोई फैसला होता है
तो निश्चित रूप से उसमें सभी लोगों को की बातें ली जाएगी, तभी कोई फैसला होगा। अभी विधायकों ने अपनी बात कही है, फिर हमारे प्रभारी हैं, फिर हम हैं, फिर हम लोग सब लोग मिलकर के कोई भी फैसला होता है तो सामूहिक होता है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है और सभी लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि भाई कौन कब कैसे बने या कोई बदलाव की जरूरत है कि नहीं है। खैर कह रहे हैं कि जो होना था वो हो गया, जिन्होंने शपथ लिया है वो आगे फिर क्या होगा इसके लिए जब जानकारी आएगी तब बता दिया जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सिर्फ लौट रहे हैं। इतने दिनों तक क्या हुआ ये सबने देखा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड के गांव कस्बों में घुसैल हाथी आए दिन लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कुछ दिन पहले ही एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप के जरिए कोई भी हाथियों के मूवमेंट पर नजर रख सकता है। इससे समय रहते अलर्ट होकर नुकसान से बचा जा सकता है। यही नहीं, एफएम चैनल के जरिए भी हाथियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है। एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप हम लोगों ने, मोबाइल ऐप हम लोगों ने डेवलप कराया है, जिसका एक्सेस हमने पब्लिक को भी दे रखा है। पब्लिक अभी देख सकता है, उसको भी डाउनलोड कर सकता है, गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकता है कि हाथी अभी कहाँ पर है और कहाँ किस तरफ आ रही है। अभी उससे बचाव, अपना खुद का बचाव कर सकता है। पब्लिक एक्सेस है उसमें कि ये कॉन्फ्लिक्ट घटाने मतलब कम करने का सबसे बड़ा हम लोगों ने टूल हमने डिज़ाइन किया, लास्ट ईयर से चालू है ये। अब इससे हम लोग को भी एक्सेस है उसका अलग से, हम लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हाथी का मूवमेंट अभी हो रहा है, रोज रेगुलर मॉनिटरिंग होता है उसका। रांची के जेएससी स्टेडियम में 23 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में खासा उत्साह है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश की आशंका जाहिर की है। ऐसे में खेल प्रेमी सशंकित जरूर हैं, तो जेएससी प्रबंधन ने हाईटेक मशीन से महज आधे घंटे में पानी सुखाने का दावा किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय सिन्हा। राजधानी रांची में एक तरफ जमीन पर जहां क्रिकेट को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ आसमान में भी बादलों का उत्साह नजर आ रहा है। मतलब कि मैदान से रन बरसेंगे या आसमान से बारिश होगी, यह कह पाना मुश्किल है। पिच बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, पिच तो कवर रहते ही है, 4 स्क्वायर भी कवर रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे ग्राउंड में एक स्पेशलिटी है कि किसी भी समय जब भी पानी हो हमें खाली आधा घंटा समय लगेगा, ताकि हमारे नीचे पूरा ग्राउंड के नीचे शक्कर बैठा हुआ है, पंप चलेगा, सारे शक्कर को वाटर खींच लेंगे और जितने भी सुपर शक्कर है सारी चीज़ 3-3 सुपर शक्कर का अरेंजमेंट किया हुआ है, ताकि सारे पानी को क्लीन करके फिर मैच को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मौसम विभाग भले ही अनुमान जता रहा हो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कुछ जो है 23 से 27 फरवरी के बीच बारिश हो सकती है, लेकिन जीएससी का साफ करना है कि सिर्फ आधे घंटे चाहिए। इतनी अत्याधुनिक मशीनें जीएससी के पास है कि मैदान को आधे घंटे में तैयार किया जा सकता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो रांची के जेएससी ग्राउंड में 23 फरवरी से भारत और इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच शुरू होना है और उसी दिन से झारखंड विधानसभा बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। जस्टिस फॉर सिख से जुड़े खालिस्तानी आतंकी सरगना ग्रुप बंत सिंह की धमकी को लेकर अब रांची पुलिस अलर्ट पर है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 6 एसपी, 12 डीएसपी और 1500 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि झारखंड विधानसभा की सुरक्षा में 1000 जवानों को मुस्तैद किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच आरंभ हो रहा है, तो उसमें दोनों टीमें जो है वो उनका अराइवल हो गया है। तो उन टीमों के सिक्योरिटी, पायलट स्क्वाड और उनके प्रैक्टिस सेशन के दौरान आने जाने और टेस्ट मैच के दौरान आने जाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो स्टेडियम है उसमें भी हम लोग जो है अराउंड 1000 पुलिसमैन का डेपुटेशन किया है, सो दैट कि हमारी फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहे। हमारी फ्रिस्किंग बहुत टाइट रहेगी और आम जनता से अनुरोध है कि वो इसमें पुलिस का सहयोग करें। रांची के जेएससी स्टेडियम के अमिताभ चौधरी पवेलियन में बेस्ट ऑफ ब्रिटेन फोटो एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के दौरान टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह एग्जीबिशन लगाया गया है। इस प्रदर्शनी के जरिए झारखंड के क्रिकेट फैंस को ब्रिटेन के क्रिकेट के साथ साथ बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट की भी जानकारी दी जा रही है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।